कुछ दिन बंदा MNA या MPA के घर आए जाए तो इलाके में उसका टोर टप्पा बन जाए। तेनों तो उम्र हो गई है, अल्लाह के घर आते जाते तेरा तो बने कोई नहीं। लेकिन अगर मुक्तदी हों 2026 के तो इमाम साहब फिर कुछ कह सकते हैं? कुछ भी नहीं कह सकते। तवाफ बैतुल्ला का कर रहे हैं, वीडियो कॉल बुढ़ी नूं लाई, ऐसा मतलब है जिस्म आ गया है, दिल किदे कोल है। हर चक्कर के लिए हमने पहले सोचा होता है कि किहड़े चक्कर से किनू कॉल मिलानी। चक्कर पूरे हो जाते हैं, लोगों को मिला मिला के जिन्होंने मिलानी सी उन्होंने मिलाते। एक होता है सिर्फ पढ़ना और फिर एक होता है दिल से पढ़ना। सिर्फ पढ़ना और है, दिल से पढ़ना। एक बार सिर्फ पढ़ा है, अब एक बार ज़रा दिल से पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले पहले ज़रा चेक करें हैं दिल मियाँ इधर है भी कि नहीं। क्योंकि अक्सर ये भी होता है ना कि हम इधर होते हैं लेकिन दिल मियाँ ठीक है जी, अगर कहीं और है तो उसको क्यों भाई दरूद पढ़ने वापस आ जा। क्योंकि दिल मियाँ भी ऐसे ही है जैसे मोबाइल में सिम है। मोबाइल 2 लाख का हो, 3 लाख का हो, 4 लाख का हो, सिम नहीं तो किसी काम का भी नहीं है। और मोबाइल अगर कोई 2000 वाला भी हो तो सिम हो तो वो अमेरिका बैठे बंदे से भी रब्ता। तो ये दिल है, इसलिए कोशिश फरमाया करें जो भी करें दिल मियाँ को शामिल किया करें साहब। बल्कि नमाज के लिए महबूब करीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं ला सलाता इल्ला बिहुजूरिल कल्ब। जे तू दिल तो बगैर ही नमाज पढ़न आ गया तो नमाज, क्योंकि वो है ना किताबों में लिखा भी है कि वो इमाम साहब ने नमाज ख़त्म की तो जैसे सलाम फेरा तो पीछे से नमाजी बोला, उसने कहा रकतें 3 पढ़ी गई हैं। लेकिन कुछ नमाजी थे जिनका कहना था कि नहीं रकतें 4 पूरी पढ़ी गई हैं। 3-4 3-4 काफ़ी देर चलता रहा हजरत। हालांकि ख़त्मी बात वो है जो इमाम साहब कहेंगे। लेकिन अगर मुक्तदी हों 2026 के तो इमाम साहब फिर कुछ कह सकते हैं? कुछ भी नहीं कह सकते। ये वो बदनसीब मुक्तदी हैं जो पीछे खड़े होकर कहते तो हैं कि पीछे ऐसे इमाम दे, लेकिन असल जो पीछे इमाम नू रख देना। तो इससे इमाम का तो क्या नुकसान होना था। उसके लिए तो जो फ़ज़ाइल और फजीलतें हैं वो बदस्तूर मौजूद हैं। नुकसान मुक्तदियों का हो गया। बहुत बोला जा सकता है इस हवाले से, लेकिन क्योंकि मैंने 2-3 बातें करनी हैं वह चलो जाते जाते मैं कह जाता हूँ हजरत। अब कभी गौर कीजिएगा कि यहाँ बंदा कुछ दिन किसी MNA या MP के घर आना जाना शुरू कर देना तो इलाके में उसका टोर टप्पा बन जाता है। उस लोग सिर्फ इसलिए उससे ताल्लुक़ कायम करने की कोशिश करते हैं कि इसका किधर आना जाना है, MNA या कुछ लोग सिर्फ इसलिए उससे डरेंगे कि यार इनू ना ही छेड़ो भाई क्योंकि इहदा कित्थे आन जाने। मैं अक्सर सोचता हूँ मौलवी सुलेमान कुछ दिन बंदा MNA या MPA के घर आए जाए तो इलाके में उसका टोर टप्पा बन जाए। तेनों तो उम्र हो गई है, अल्लाह के घर आते जाते तेरा तो बने कोई नहीं। अच्छा जवाब आपने खुद देना है। घर MNA साहब या MPA साहब का बड़ा है कि अल्लाह का बड़ा है? तो फिर टोर टप्पा साढ़ा बहुता बनना चाहिए। लेकिन बढ़िया चले इस पे मैं अब कलाम नहीं करूँगा, बस इतना कहूँगा आप ही लबो के बढ़िया। चलो फिर मैं बोल जाता हूँ थोड़ा सा आगे। जाते जाते मैं कह जाता हूँ हजरत जितने मेरे नमाजी दोस्त बैठे हैं गुजारिश है जी हाथ जोड़ के जब भी मस्जिद में आए फ़कीर बन के आया करें। वो भाई फ़कीर बन के आओगे तो कोई झोली खैर पाएगी ना, तो जो पहले ही तुम कुछ बन के आओगे तो फिर की झोली पाना है उन्होंने। फ़कीर बन के आओ हजरत। बाकी पुत्र जो कुछ भी आप या मैं खुद को समझते हैं बस हम समझते ही हैं, इससे ज़्यादा इसकी कोई हकीकत नहीं है। बल्कि हकीकत क्या है, या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह। लोगों तो ही सारे ही अल्लाह दे फकीर, असी सारे की हाँ अल्लाह दे फकीर। फकीर बन ना मियाँ फिर वेख मदा वेख। हज़रत सैयदुना ताऊस रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये ताबईन में एक बहुत बड़ा नाम है हज़रत। आप फरमाते मैंने एक दिन ना मकाम इब्राहीम के बिल्कुल करीब हज़रत सैयदुना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु को सजदे में देखा। कहते मैं करीब हाजिर हुआ और मैंने ना कान लगाए कि इमाम साहब क्या अर्ज़ कर रहे हैं अल्लाह की बारगाह में। तो कहते हैं इमाम साहब अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ कर रहे थे उबैदू का बिफिना एक होता है अब्दू का, या अल्लाह तेरा बंदा। लेकिन और थले गए क्या अर्ज़ करते हैं उबैदू का, सिर्फ तेरा बंदा नहीं अल्लाह तेरा आम जहा तेरा माड़ा जहा बंदा तेरी बारगाह में हाजिर है। फिर आगे अर्ज़ करते हैं साइलू का बिफिना अल्लाह तेरा सवाली तेरी बारगाह च हाजिर। फिर आगे अर्ज़ करते हैं फ़कीरू का बिफिना अल्लाह तेरा फ़कीर तेरी बारगाह च हाजिर।
हज़रत सैयदुना ताऊस रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु का ये अंदाज़ याद रखा। उसके बाद जब भी कोई हाजत हुई मैंने इसी तरह अल्लाह को पुकारा, मेरी हाजत पूरी हो गई। फ़कीर हज़रत साहब फ़कीर, और सिर्फ फ़कीर नहीं हुजूर, फ़कीर भी कौन सा फ़कीर, यख़रुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब, तो कितनी देर बाप की सुलभ में रहा है। फिर वहाँ से निकला तो हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ यशा, फिर 9 महीने माँ दे। अब भी हाल ये है कि अक्सर बोलते हुए मुंह से थूक गिरता है, ज़्यादा गर्मी लग जाए, ज़्यादा सर्दी लग जाए, नाक से कितनी गंदी चीज़ बहना शुरू हो जाती है। मसाने में पेशाब है, आंतों में पखाना है, फेफड़ों में बलगम है, पित्ते में सुफरा है, तिल्ली में सौदा है, रगों में खून गर्दिश कर रहा है, बने हम मट्टी के हैं, पता नहीं है आकड़ गा दी है। आकड़ आकड़ ये जो गर्दन में सरिया शरीफ डाला हुआ है, ये पता नहीं किस चीज़ का डाला हुआ है। जड़ा पेशाब करे, जड़ा पखाना करे और सारा दिन पेशाब तो पखाना लैके टुरे फिरे, उन्होंने आकड़ना चाहिए। इसीलिए तो हजरत सुल्तान की बारगाह में हाजिर है, ना मैं तोला ना मैं माशा, हुन गल रतियां ते आई हूँ। लेकिन बस पुत्र किसी ने मेरे यार सुना के मजा ले लिया, किसी ने सुन के लग पुत्र मजा से थाए ना मनी भी ना मंदे अंदर आला मनदा ये नहीं मनदा कोई, मजा तो ताए इन मनाई। बाज फकीर किसी ना मारे जालिम चोर अंदर दा ये नहीं मनदा कोई, मजा तो हजूर ता है ना इनू मनाइए। बड़े पुत्र जी जाली जूली मजे लिए, मैं आपसे गुजारिश करूंगा हुजूर मजा लो हजूर, यदा मजा ही वखरा है। वैसा बाद निकाह रकतें 3 पढ़ी गई हैं, बाद निकाह रकतें 3-4 चलता रहा। आखिर एक नमाजी पीछे से बोल ही पड़ा, उसने कहा नमाज दोबारा पढ़ लो, रकतें 3 नहीं पढ़ी गई हैं। उन्होंने कहा भाई पहले भी 3 वाले हैं, 4 वाले भी हैं, तो अगर कहता है 3 पढ़ी गई हैं तो फिर इस पर कोई पुख्ता सी दलील भी तो दो ना, देना कि 3 पढ़ी गई हैं। उन्होंने कहा दलील रहने दे, हूँ जी मान लो कि 3 पढ़ियाँ गई हैं। उन्होंने कहा नहीं दलील, उन्होंने कहा फिर दलील है वे बाहर मेरिया 4 दुकाना ने, तो मैं दो असर की नमाज पढ़ना आना, तो हर रकत एक दुकान का खाता वेखना होंगे, मैं अजे तक 3 का ही वेख्या है। क्योंकि हम आ जाते हैं दिल में साथ लेके आते, या दुकान पर छड़ आने हैं या घर छड़ आने। बल्कि अब तो मैंने देखा है दोस्त मियाँ उम्र पे चले जाए वहाँ नहीं दिल साथ लेके जाते, तवाफ बैतुल्ला का कर रहे हैं, वीडियो कॉल बुढ़ी नूं लाई, ऐसा मतलब जिसम आ गया है, दिल किदे कोल है, दिल किदे कोल है। हर चक्कर के लिए हमने पहले सोचा होता है कि किहड़े चक्कर च किनू कॉल मिलानी, चक्कर पूरे हो जाते हैं लोगों को मिला के जिन्होंने मिलानी सी उन्होंने मिलाते नहीं। दिल के बगैर बात है। और हजरत साहब दिल वाला दरूद पढ़ के तो देखना, इसमें इतनी ताकत है, इतनी ताकत है। ये बाहू पाक की नगरी बैठे बैठे आपको एक चक्कर मदीना पाक का लगवा लाएगा। वो आजम चिश्ती कह रहे हैं दूर रह कर भी उठाता हूँ हुजूरी के मजे। आजम चिश्ती कह रहे हैं कुएं सरकार में होगा कहीं मसरूफ तवाफ, दिल अगर सीने में होता तो धड़कता होता। और पंजाबी में कहते हैं जिन्ना गुड़ पाओगे उन्ना ही मिठा होता जाएगा। आजम चिश्ती दिल तक ही रहे, कुएं सरकार में होगा कहीं मसरूफ तवाफ, दिल 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 अगर सीने में होता तो धड़कता होता। लेकिन मेरे आला हजरत बरेली में बैठ के कह रहे हैं, आप फरमाते जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। लेकिन मैं फिर अपना दुखड़ा रहूंगा। मैं भी सुबह का घर से निकला हूँ, किबला हजरत साहब तशरीफ फरमाए, सुन लिया है, लेकिन पूछदा कोई भी नहीं है। पूछदा मैंने ये शेर पहली बार नहीं पढ़ा, मैं शायद हजारों बार पढ़ चुका हूँ, लेकिन आज तक ऐसे नहीं हुआ जाते हुए कभी किसी ने रोक के कहा मिसबाई साहब तुसी दसदे पे हो कि दिल भी पढ़ता है, तो फिर मेरा दिल भी कर पाया है कि मेरा भी दिल पढ़े। 2 कामों के लिए रोकते हैं, या तो तहसील ही रोकते हैं, तो यहाँ आटे का पेड़ा के करके मिसबाई साहब दम कर दो मर्ज सोन वाली कट्टी हो, तो यहाँ पानी की बोतल लैके खलोते होंगे, मिसबाई साहब दम कर दो की होया, अल्लाह ने कोई उम्मीद लाई है दुआ करो मुंडा हो पे। ये कट्टी के मुंडे तू अगे जाते, एक कट्टी के मुंडे तू अगे जाते, वो अदर वेखो मेरे हथा वाल, मैं बड़ी दूरों एडी गर्मी च आया,
वो कट्टा कट्टी जो होना है हो जाएगा, वो चले हो कभी अल्लाह वास्ते भी आओ इत्थे। मेरे वड्डे हजरत साहब कमो पेश 100 साल मसनद पे जलवा कर रहे, हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि ताला अलैह। हजरत मैंने आंखों से मोती गिरते देखे, मोती रो के फरमाया करते थे, 100 साल हो गए दुकान पाया, लेकिन जेड़ा सौदा लैके बैठे सा कदी कोई मंगन आया। यहां तो जरा शेड्यूल बनते हैं बड़े, आती हैं कालें, लेकिन बस थोड़ा जरा उस साइड पे बन जाते हैं। एक शाह साहब हैं, हजरत आर बड़ा साडा प्यार है उन्होंने नाल। हजरत की भी कभी कभी बाबे के स्टेटस के जरिए इजाजत हो जाती है क्योंकि हजरत हैड हैं और माशाल्लाह प्यार भी पीर अपने ना बड़ा है, उन गुजर बाबे साढ़े होना भी चाहिए। तो कभी कभी स्टेटस के जरिए ज़ियारत हो जाती है, तो कभी कभी अल्लाह वैसे भी करवा देते हैं हजरत। तो मैं उस साइड पे ना शाह साहब हैं, तो कोशिश होती है यार मिली है ना पाकां लोगों को, फरीदा सुत्या मेला वेखण जा, देखो वे बख्शा मिल जाए तू भी बख्शा जा, चल मियाँ बईए चट चल के यक जमाना सोहबत बाउलिया बेहतर 100 साल था आते बेरे। लेकिन ज़रा इधर आने का मौका कम मिलता है, तो उधर भी ना एक हमारे शाह साहब हैं, तो कोशिश हमारी होती है कि कभी मौका हो तो चलो मैं जाऊँ। एक दिन टाइम भी था, हजरत मैं चला गया, पता नहीं हजरत को कैमरे से देखा, मुरीद ने बताया, ये पता नहीं क्या मामला बना। मैं जब अंदर दाखिल हुआ तो हजरत खड़े थे, अपना सीना अता फरमाया, मत्था चुमिया तो रोन लग पे। अब मुझे पता नहीं पता कि सैयद पाक क्यों रो रहे हैं, लेकिन हजरत दर्द इतना मनु भी रोना आ गया। खैर हाथ पकड़ा ले गए, बड़ा अच्छा खाना खिलाया, मैं हजरत चलेदा चला, मैंने सैयद पाक का दर्द फिर छेड़ दिया। मैंने उसको शाहजूर की शाह जी रोन का नूडे पे, फिर रो पड़े हजरत। कहते मिसबाई साहब आई थी, खीर ही हो गई। मैंने कहा हुजूर क्या हुआ? फरमाने लगे बंदा आटे का पेड़ा लेके आ गया, मुझे कहता शाह जी दम कर दो। मैंने पूछा मुद्दा क्या है, गर्ज क्या है, वजह क्या है? तो बुजुर्ग बैठे हैं, बहनें भी बैठी हैं, बात तो थोड़ी गैर मुनासिब है लेकिन आ गई जुबान पे। कहता शाह जी मेरी मझ नहीं पे मिलती तो मैनू आटा दम कर दो। शाह साहब आप पे भी रोए, नाल मैनू भी रोया। पता बार बार क्या कहते थे? बार बार कहते थे मिसबाई साहब खानकाहों पे क्या वक्त आया है, जहाँ कभी लोग रब से मिलने के लिए आया करते थे, अब लोग वहाँ पैसे मिलवाने के लिए आते हैं।